समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश जी जिस बात को बार बार छुपाते हुए आ रहे थे, वो चाहते थे कि सदन में यह बात न उठे, और दुर्भाग्य है कि वही बात कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने उठाया और समस्त हिंदुओं को हिंसक बता दिया, समस्त हिंदुओं को अत्याचारी बता दिया, हिंदुओं को हत्यारा बता दिया और सनातन का अपमान करते हुए ठहाके लगाने लगे। और दुर्भाग्यपूर्ण समय था वह कि उस समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चेहरे पर हवाइयां तो उड़ रही थी, लेकिन तालियां बजाते हुए वो भी चूके नहीं। अखिलेश यादव को इस बात का अंदाजा लग गया कि राहुल ने जो बात कही वो कहीं ना कहीं मुलायम सिंह यादव की तरफ इशारा करती है, और यह बात उठेगी कि कार सेवकों पर जब तुमने गोली चलवाई वो कौन था, हिंदू था या मुसलमान। पुलिस चुनौती दिया। राहुल गांधी ने एक तरह से माननीय अखिलेश यादव को चुनौती दिया कि देखो, हम तुम्हारे साथ रहेंगे, सत्ता में आएंगे और तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे। इस बात से अखिलेश यादव भी आहत हो, लेकिन मजबूरी, एक ऐसी मजबूरी कि वह कह नहीं सकते जिस बात का अखिलेश यादव का डर था। अब मुलायम सिंह यादव हिंदू कहे या कोई और कहे, अब ये आप तो जानते हैं मुलायम सिंह यादव भी हिंदू, और हिंदू पर उन्होंने गोलियां चलाई। और इसी मंतव्य को देख करके, इसी बात को सुन करके और समझ करके भली भांति राहुल गांधी ने उन्हें समाप्त करने के लिए एक सगुफा छोड़ा। आज बाकी लोग वाहवाही कर रहे हैं, बाकी लोग जो है तमाम तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन नहीं, राहुल गांधी का इशारा कहीं और था। उन्होंने रास्ता अपनाया हिंदुत्व को, उन्होंने रास्ता बनाया सनातन को, लेकिन उन्होंने सीधा चोट किया समाजवादी पार्टी। राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि हिंदू ही हिंदू की हत्या करता है, जिससे उदाहरण देखो, उदाहरण के प्रत्यक्षम कृत प्रमाण, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसे किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। यह बात सच है कि मुलायम सिंह यादव ने हिंदुओं का नरसंहार कराया, और इसी बात को लेकर के राहुल गांधी ने सदन में इस बात को उठाया। मैं जानता हूं इस बात को और समझता हूं कि इस बात से माननीय अखिलेश यादव को काफी पीड़ा पहुंची। सलाह मशवरा भी हुआ, यह तय भी किया गया कि भविष्य में इस तरह की बातों को न उठाया जाए, भविष्य में कुछ इस तरह से बातों को न कहा जाए जो हमें हमारे तरफ ही इशारा करते। अब जाने अनजाने में जिस षड्यंत्र के खिलाफ राहुल गांधी ने इस बात को कहा, तो वह कई लोगों पे निशाना साधा, और दबे हुए जिस तरह से समाजवादी पार्टी को निशाना बनाया, वह उनकी एक रणनीति थी, वह उनकी एक चाल थी। राहुल गांधी ने सिद्ध कर दिया कि मैं भारत का कभी नहीं हो सकता, और समाजवादी पार्टी को भी एक आईना दिखा दिया कि हम तुम्हारे साथ जरूर रहेंगे, लेकिन सनम घबराना नहीं, आज नहीं तो कल हम तो डूबेंगे, तुम्हें भी ले डूबेंगे। मुलायम सिंह यादव की जो विरासत है उसको संभाला है अखिलेश यादव, और अखिलेश यादव ने जो प्रदर्शन किया, अखिलेश यादव ने कोई प्रदर्शन नहीं किया, अखिलेश यादव ने किया जो भारतीय जनता पार्टी ने जो गलतियां की, उस गलतियों का लाभ मिला अखिलेश यादव। और देखने आने वाले समय में 2027 में इस बात का फैसला हो जाएगा कि वास्तव में सच क्या है और झूठ क्या है, हिंदू कितना हिंसक है, इसका भी फैसला हो जाएगा, और राहुल गांधी इस भारत के लिए कितने समर्पित हैं। कांग्रेस ने जो 70 साल तक भारत को लूटता रहा, कांग्रेस पार्टी ने जिस तरीके से हिंदुत्व को समाप्त करने का प्रयास किया, हमारे सनातन परंपरा को समाप्त करने का प्रयास किया, वह अपने आप में काबिल तारीफ है, लेकिन वह कभी कामयाब नहीं हुआ। और मंद बुद्धि को मंद बुद्धि ना कहा जाए तो और क्या कहा जाए, जिसने बार बार हारने का एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया, और फिर भी एक कहावत कही जाती है कि रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गया। राहुल गांधी को यह बात समझ लेनी चाहिए कि भविष्य में कभी भी हिंदुस्तान की बागडोर आपके हाथ में नहीं आने वाली। माना कुछ कमियों की वजह से, माना कुछ गलतियों की वजह से आपको कुछ सीटें जरूर मिल गई, लेकिन वह आपकी बदौलत नहीं मिली,
आने वाले 2027 के उत्तर प्रदेश चुनाव में आपका खाता भी नहीं खुलेगा उत्तर प्रदेश में। इस बात को आप गांठ बांध लो और फिर तैयारी करो, आज से ही तैयारी करो और फिर चिल्लाओ और डंका बजाओ कि हिंदुओं से बड़ा हिंसक कोई नहीं है, सनातन से बड़ा हिंसक कोई नहीं है, हिंदुओं से बड़ा हत्यारा कोई नहीं है, हिंदुओं से बड़ा अत्याचारी कोई नहीं है। यही तुम्हारा नारा होना चाहिए। और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का तो शुरू से यही एक विचारधारा रही, शुरू से यही राय रही।